अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय एन अदर वीडियो। मेरे इस ब्लॉग की सारी लाइमलाइट इस बच्ची ने ले ली है। रिकॉर्ड करते टाइम मैंने इसके एक्शन ही देखे थे। धूप काफी थी तो मुझे नजर नहीं आ रहा था, पर जब मैंने अंदर आके इसका एक्शन देखा मेरा दिल कर रहा था दोबारा मैं इसे करवाऊं, पर कहाँ बच्चे काबू आते हैं। खैर बाग की खूबसूरती तो मैं आपको दिखा चुकी हुई हूँ, मगर अब जा रही थी मैं तो मैंने कहा एक दफा और आपको इसका नजारा करवा दूं। बच्चों के साथ पैकिंग आपने 4 कदम भी कहीं पे जाना होता है ना, तो आपको एक बैग पैक करना पड़ता है जिसमें इनकी हर वो 5 मिनट बाद जरूरत पड़ने वाली चीजें होती हैं। कपड़े तो मुझे लगता है बच्चों के टिश्यू पेपर होना चाहिए कि उधर से उन्होंने गंदे किए उधर से उठा के हमने फेंक दिया। बस भागे हम सुबह निकले क्योंकि फॉग हो जाती है शाम को। इस घर से हम लोग जल्दी सुबह नाश्ता करके ही निकल गए थे, पर हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हमें घर जाने में रात हो ही जाएगी जो हमारे साथ रास्ते में होने वाला है। खैर वो तो आपको मैं आगे जाके बताऊंगी, आपको खुद ही पता चल जाएगा। बस फिर हम सबसे पहले जमील स्वीट पे रुके थे। यहाँ से हमने थोड़ी सी मिठाई ली थी क्योंकि रास्ते में हम लोग को जरूरत पड़ती है अपने बच्चों को ठगाने के लिए, और इस टाइम पे धूप इतनी तेज थी बिल्कुल हमारे मुंह के ऊपर आई हुई थी। और जब से मैं गुजरावाल आई हूँ यहाँ पे तो धूप का पता ही कोई नहीं है। पंजाब की गर्मियां आ गई हैं सरहद में और यहाँ से सारी सर्दियां चली गई हैं पंजाब। यहाँ का सूरज 2023 में ही रह गया हुआ है, अभी तक सूरज ही नहीं निकला और हम भी फिर कमरों से बाहर नहीं निकले। किसी ने क्या खूब कहा है, जब गाड़ी चलती है तो बारिश तो होती है। जोक्स अपार्ट। हाँ जी, ये हमारे टूर का इंटरवल था इलिजियम, जहाँ पे मैंने स्टे किया था बिकॉज मेरी बच्ची काफी डिस्टर्ब हो चुकी थी। उसने वॉमिटिंग स्टार्ट कर दी थी और काफी तंग करना शुरू कर दिया था। पहले तो हम पापा से मिले क्योंकि उनको हम लोगों ने सी ऑफ नहीं किया था, बस उनसे मिलना था हम लोगों ने, इसीलिए हम रुके थे। पर मुझे नहीं पता था जरीश की कंडीशन इतनी खराब हो जाएगी कि हम लोगों को यहाँ पे रुकना पड़ेगा। मामा वालों से जरीश मिल के नहीं आई थी बिकॉज वो शादी पे गए हुए थे, बट पापा का लक अच्छा था कि उन्होंने हमें रास्ते में ही मिल गए और हम लोगों ने उनको सी ऑफ कर दिया था। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ इलिजियम के अंदर से नजारे। मेरा ड्रेस काफी गंदा हो चुका था, जरीश ने मेरे ऊपर ही वॉमिट कर दी थी तो मुझे चेंज करना था। उसके लिए फिर मुझे जाना पड़ा चेंज करने के लिए क्योंकि उस कंडीशन में मैं बैठ नहीं सकती थी। बच्चों वाली माओ के साथ ये सारा कुछ चलता रहता है, और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये हर माँ के साथ ऐसा ही होता है। खैर बीइंग अ गुड मदर आपने उस मोमेंट को भी इंजॉय ही करना जैसे कि मैं कर रही हूँ। सच अ ब्रेथ टेकिंग व्यू, यहाँ से बहुत मजे का लग रहा था। मुझे बिल्कुल सामने मेरा कॉलेज नजर आ रहा था। सो यप आई एम डन माय स्टडी फ्रॉम पिम CMT कॉलेज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी। इस्लामाबाद में मेरा काफी अच्छा टाइम गुजरा हुआ है, पर इस टाइम पे तो मुझे वो टाइम याद नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा टाइम ही घुमा हुआ था। तो आप देखिए अपार्टमेंट का अंदर से व्यू सारा। इसमें सबसे बेस्ट चीज मुझे लगी है ना इनकी विंडो के बाहर सारे नजारे। आप सुबह उठते साथ ही कर्टन हटाते हैं वो मूवीज वाला सीन आपकी आंखों के सामने आ जाता है। नो बट दिस वाज हॉरिबल सीन। देखते साथ ही मुझे चक्कर आ रहे थे। वीडियो में वैसे आपको नजर नहीं आ रहा बट ये बहुत खौफनाक लग रहा था। और ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि गजरे कहीं पे जैन को नजर आए वो लेके मुझे ना पहना। जैन को गुलाब की खुशबू बहुत पसंद है, पर वो जब भी आते हैं वो अपना बैग भूल जाए, बॉटल भूल जाए, मोबाइल इवन के भूल जाए, बट वो मेरे गजरे नहीं भूलते। तो मैंने पहन के घर में काम शामी करना होता है तो सारे घर में पत्तियां फिर बिखर जाती हैं, बट मैं उनको चुन के संभाल के रखती हूँ। फिर हम लोगों ने स्टे किया था। स्टे क्या करना था बच्चों के साथ, हम उतर के तो कहीं खा नहीं सकते कुछ। हम लोगों ने कबाब और नान ये सारा कुछ गाड़ी में ही मंगवा लिया कि हम अंदर ही खाएंगे। इलिजियम में काफी टाइम हम लोगों को लग गया था तो शाम हो रही थी, इसीलिए रात होने से पहले हम लोगों ने कोशिश किया कि किसी तरह घर पहुंचे, तो बगैर गाड़ी को रोके गाड़ी में ही हम लोग खा रहे थे और मैं जैन को खिला रही थी। हम सब मिलकर गाड़ी में ही खा रहे थे। और मुझे पर्सनली ये चीज लगती है कि बच्चों को हमें घर से ही ना पैक करके सारा कुछ खिला पिला के फिनर गन दे के हम लोगों को गाड़ी में बिठाना चाहिए। जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो काफी डिस्टर्ब हो जाते हैं जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो किसी जगह पे। ऐसा ट्रैवल जो आपने पूरा दिन करना है, स्टेज जिसमें बिल्कुल भी नहीं होना आपका, बच्चे काफी तंग पड़ जाते हैं उसमें। ओवर तंग होने के साथ साथ आपको भी सुकून से बैठने नहीं देते हैं। पर खैर शुक्र किया हम लोगों ने कि हम लोग सुबह के निकले, घर रात को पहुंचे, पर पहुंचे तो सही ना। जब मैंने ये वाला व्यू देखा ना मुझे हौसला आ गया, मुझे सुकून आ गया कि बस पहुंच आए हम लोग अपने घर। इस मोमेंट पे हम सब इतना थक चुके थे कि मैं तो माइंड में यही सोच रही थी कि अभी उतरना है, सामान उतारना है गाड़ी से। मैंने पता नहीं क्या कुछ कहाँ पे फेंका हुआ है वो सब कुछ क्लियर करना है। बट अल्हम्दुलिल्लाह हम गुजरावाला आ गए। खैर हमने तो आराम करना था बट इन्होंने जाना था जाने वापस, तो ये वापस की तैयारी कर रहे थे। दिस इज मी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।